गुरु महिमा कबीरदास जी। गुरु महिमा भक्तिकालीन सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी ने अपने अनगिनत दोहों में गुरु की महिमा का विशद वर्णन किया है। इस पाठ में कबीरदास जी ने कुछ दोहों का संकलन किया गया है। इन दोहों में उन्होंने गुरु की महानता और उनकी महत्ता को रेखांकित किया है। जीवन में गुरु का स्थान इतना ऊंचा और पवित्र है, इन दोहों में पढ़ने से भली भांति ज्ञात हो जाता है। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं। मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? मुझे पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से स्वयं को न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। दोहे का भाव ये है कि गुरु हमारे अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु का महत्व गोविंद से अर्थात भगवान से भी अधिक है। अर्थात हमें गुरु का आभारी रहना चाहिए, उसे शीश नवाना चाहिए तथा उसकी वंदना करनी चाहिए। ऐसा मुझे भगवान ने आदेश दिया है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तथा गुरु के बिना सत्य के दर्शन भी नहीं होते। अतः मन के संशय दूर नहीं होते और मनुष्य में निहित दोषों को भी गुरु ही दूर करता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी के अनुसार ये शरीर विष से भरी लता अथवा बेल के समान है और गुरु अमृत का भंडार है। ऐसे अमृत वर्षा करने वाले गुरु को अपना शीश देकर भी प्राप्त किया जाए तो उस शीश को मूल्यहीन समझना चाहिए। अर्थात हमारे विषाक्त दोषों को दूर करने वाले गुरु पर अपना सिर की कीमत बहुत सस्ती जाननी चाहिए, अर्थात उस पर अपना शीश भी न्यौछावर कर देना चाहिए। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र को मसी करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। कवि कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत हैं, जिनको संपूर्ण रूप से लिखा नहीं जा सकता। अर्थात कवि कहते हैं कि पूरी धरती को कागज बना दिया जाए और जितने भी वन हैं
सब वनों की लकड़ियों को काटकर उसकी कलम बना ली जाए और संसार के सातों समुद्रों के पानी को स्याही बना लिया जाए, तब भी गुरु के गुणों को लिख पाना असंभव है। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि उन मनुष्यों को नेत्रहीन समझना चाहिए जो गुरु को पराया समझते हैं, अर्थात गुरु को अपना ही जानना चाहिए। वे कहते हैं कि यदि भगवान रूठ जाते हैं तो गुरु के पास स्थान अवश्य मिल जाता है, परंतु यदि गुरु रूठ जाएं तो फिर इस संसार में दूसरा कोई और ठिकाना नहीं मिल सकता। अतः गुरु को सदा अपने सत्कर्मों से प्रसन्न रखना चाहिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कवि कहते हैं कि गुरु कुंभकार कुम्हार की भांति है और शिष्य कुंभ अथवा घड़े की भांति है। कुंभकार अपने घड़े को सुंदर आकृति और अभिलंब देने के लिए उसमें से बार बार उसके दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। वह उन दोषों को दूर करने के लिए घड़े के अंदर बड़े स्नेह व कोमलता से सहारा देता है, परंतु बाहर से चोट मारकर उसको दोष रहित कर सुंदर आकृति प्रदान करता है। उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों के दोषों को दूर करने के लिए हृदय में असीम स्नेह रखते हैं, परंतु दोष मुक्त करने के लिए कठिन परिश्रम कराने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर दंड भी देते हैं और अपने शिष्य को एक सुंदर और सज्जन व्यक्ति बनाकर समाज में प्रस्तुत करते हैं। शब्दार्थ याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, दोऊ दोनों, काके किसके, बलिहारी न्योछावर, मोश मोक्ष, लखे दर्शन, बेलरी लताएं, कागद कागज, मसी स्याही, ठौर ठिकाना, स्थान कुंभ, घड़ा, सहारा।